नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक वॉलेटाइल सेशन दिखाया और हाँ, एक सीमित दायरे में हम ट्रेड करते रहे। हाई से एक अच्छी बड़ी गिरावट भी हमने देखी और जाते जाते केवल 40 पॉइंट हम नेगेटिव साइड पर क्लोज हुए। और अगर कल आपने मेरी वीडियो को देखा है तो उसमें मैंने कहा था कि जो निफ्टी में एक टाइम पर 90 से 92 रुपए का प्रीमियम था कल के दिन में, आज वो प्रीमियम कम होकर केवल 20-25 रुपए तक ही रह गया। और कल ऐसे लग रहा था कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली मार्केट में बन रही थी। और किसी ने अगर मेरी निफ्टी और बैंक निफ्टी से वीडियो देखी है जो मैंने कल के सेशन में पोस्ट की थी, कल पोस्ट की थी आज के सेशन के लिए, उसके अंदर मैंने ये कहा था कि एक कैंडल जो ग्रीन की फॉर्म हो गई है, मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता। मुझे कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं लग रही थी। हद से हद मैंने ये बोला था कि 18,200 तक जा सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि अगर हमने 17,900 ब्रेक किया तो हम डिप भी नीचे की तरफ 17,600 तक की हो सकती है। ये मैंने सारे अपने निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में कहा था। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं निफ्टी के 10 स्टॉक्स को इंक्लूड करूंगा, जिसके ऊपर रोज मैं आपके साथ एक वीडियो के माध्यम से अपना ओपिनियन शेयर करता हूं। किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपनी कल की पॉसिबिलिटीज के लिए। जो इस हफ्ते का मेन सेशन आखिरी सेशन होगा, क्योंकि जो 4 तारीख का सेशन होगा वो केवल 1 सवा घंटे का होगा और 5 तारीख का हॉलीडे है, आगे सैटरडे है और उसके बाद संडे है। यानी इस हफ्ते का आखिरी बड़ा ट्रेडिंग डे रहेगा जो 3 नवंबर का होगा। अब जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में आज एक बड़ी गिरावट आई। वैसे तो मैंने आपको कहा था कि 304-5 के आसपास बाय करना, लेकिन कल की वीडियो में मैंने ये जरूर कहा था कि इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। हो सकता है ये रिजल्ट्स का ही इंपैक्ट हो, मुझे इस चीज़ का ध्यान नहीं है। कल की वीडियो में मैंने यह कहा था कि अगर इसके रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं, अच्छे आते हैं, और जिसकी पॉसिबिलिटी थी भी, लेकिन जहां खुला वहीं से एक गिरावट आई। मैंने कहा था कि जिसको नया ट्रेड लेना है 317 के ऊपर लेना है, लेकिन 317 का आज प्राइस ही नहीं दिखा और जहां खुला वहां से ही वन साइडेड मूव, गिरावट। आपको क्या करना है, अगर किसी कारण से कल 300 ब्रेक होता है तो आप लॉन्ग पोजीशन मत लीजिएगा। उस केस में गिरावट और गहरा सकती है, हमें 285 तक के भी टारगेट दिख सकते हैं। तो अगर 300 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो लॉन्ग नहीं ले जाना। उस केस में 285 के टारगेट के आसपास आएगा तो वहां पर हम बाय करेंगे। आईटीसी आईटीसी ने पिछले 3 दिन की क्लोजिंग देखिए तो नए, एक के बाद एक नए हाइज लग रहे हैं, लेकिन मैं इसमें अभी बहुत तेजी वाली मूव नहीं देख रहा। मेरा ये मानना है कि 230 220 के बीच में अभी फिलहाल ये कंसोलिडेट करेगा। अगर गिरावट में 220 के आसपास मिले तो वहाँ ऐड कीजिए और व्यू कम से कम नवंबर एक्सपायरी का पूरी रखिए। जब तक 235 के नीचे है मैं बड़ी मूव की एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, गिरावट पे बाइंग की स्ट्रेटजी रहेगी। हिंडाल्को देखिए, हिंडाल्को ने पिछले 3 दिन की जो एक बड़ी मूव थी उसको आज ब्रेक लगाई और नीचे क्लोज हुआ है और अब फिर से सारी मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है। और आपको पता है कि हमारे पास ट्रेड यहाँ से बना हुआ है 460 से, और मैंने कल की वीडियो में कहा था कि अगर 485 या 95 के आसपास जाएगा तो मैं एक बार एग्जिट करने की सोचूंगा। देखिए, फ्लैट खुले वहीं से गिरावट आ गई, तो इसलिए मैंने एग्जिट नहीं लिया। मेरे पास ट्रेड पड़े हुए हैं और 2 से 3 ट्रेड हैं और क्लोजिंग आई है वीक आज के हिसाब से। तो जब तक 460 के ऊपर है चिंता नहीं होनी चाहिए, हर डिप पर बाय कीजिए। फ्यूचर्स में बाय कीजिएगा, एट द मनी पुट बाय कीजिएगा। अपनी पोजीशन को हैज रखने के लिए कॉल में बाय करने की एडवाइस नहीं दूंगा। डॉक्टर रेड्डी में आज एक ब्रेक लगा। आज अभी क्लोजिंग वीक नहीं आई है कि आप कहीं शॉर्ट करके चलें। मेरे हिसाब से इसको फिर से आप बाय कर सकते हैं 4700 की पुट बाय करके। जिसकी पोजीशन नीचे से बनी हुई है वो अभी होल्ड कर सकते हैं। अगर 4700 ब्रेक होगा तो जिनकी पोजीशन नीचे से 4600 की पुट से
पुट के साथ लॉन्ग बनी हुई है वो एग्जिट करें। नया ट्रेड 4700 की पुट बाय करके आप ले सकते हैं। जब तक 4700 से नीचे नहीं जाता मैं बेरिश नहीं हूं, तो डिप पर बाय करने की स्ट्रेटजी रहेगी। सिप्ला में भी आज गिरावट रही। मैं इसको, क्योंकि एक दिन इसने बीच में 890 से नीचे ट्रेडिंग दिखाई थी, अगर गिरावट में वहां तक आएगा तो मैं वहां लॉन्ग करूंगा, यहां पर नहीं, क्योंकि मैं चूक गया था। मैं टर्मिनल पे था नहीं उस दिन, मैं अपने ग्रुप में भी नहीं था और मुझे पता नहीं लगा था कि 890 कब दिखा। तो अब की बार अगर 890 या उसके नीचे मिलेगा तो मैं लॉन्ग करूंगा। आज की क्लोजिंग 905 है, ये वीक क्लोजिंग है, हो सकता है कि अगले 2-3 दिन में आपको नीचे मिल जाए, तो डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी रहेगी। भारती को तो मैंने लॉन्ग कहा ही हुआ है, अभी भी किसी ने ऐड करना है तो वो भी लॉन्ग कर सकता है। फ्यूचर्स में बाय कीजिएगा और पुट बाय कीजिएगा साथ में हेज रखने के लिए, और मेरे ख्याल से इमीडिएट टारगेट होगा 750 का, तो बिल्कुल इन प्राइसेस पे आप लॉन्ग जा सकते हैं। बजाज फाइनेंस ने आज एक जंप दिखा दिया, लेकिन अभी इसको बाय नहीं करना। देखिए 2 मूविंग एवरेज के ऊपर है, 7400 के नीचे ये वीक हो जाएगा अगर क्लोज होता है, और मूव इसमें बड़ी दिखेगी अगर क्लोजिंग बेसिस पे 7700 क्रॉस करेगा, तो इसके बीच में ट्रेड मत कीजिए। हाँ, लंबा नजरिया रखते हैं, रिस्क उठा सकते हैं, तो ही 7400 के आसपास बाय कीजिएगा, क्योंकि जैसा कि इसने कल के दिन में 7200 दिखाया था, हो सकता है कि फिर से एक बार नीचे की एक मूव दिखा दे, तो 7200 या उसके नीचे तो बहुत ही अच्छा प्राइस रहेगा। लेकिन जैसे ही अगर इसने 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिखा दी, देखिए उसके बाद सपोर्ट बहुत नीचे के हैं। एक सपोर्ट यहां बनेगा 7000 के आसपास, और उसके बाद के सपोर्ट तो 1000 पॉइंट नीचे के हैं। तो इसलिए संभल के इस स्टॉक में ट्रेड कीजिएगा। नेकेड पोजीशन कोई मत कैरी कीजिएगा गलती से भी, क्योंकि बहुत बड़ी मूव दिखाता है। 300 400 500 पॉइंट स्टॉक के लिए कुछ नहीं है, तो हैजिंग के साथ ही अपने पोजीशन को लॉन्ग साइड पर कंटिन्यू रखिएगा। अब बात करते हैं हम अरविंदो फार्मा और अरविंदो फार्मा ने आज छोटी सी एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिखाई है, जिसको नया ट्रेड लेना है लॉन्ग साइड पर। जब तक 710 के ऊपर क्लोजिंग ना मिले ट्रेड मत लीजिएगा, यहां पर अवॉइड कीजिए नए ट्रेड के लिए। जिसके पास ट्रेड नीचे से डिप से बना हुआ है वह लॉन्ग में रह सकते हैं। 710 के बाद एक अच्छी मूव 740 तक की देखने को मिलेगी, उसके लिए अभी आपको वेट करना होगा। अंबुजा ने आज देखिए ऊपर के लेवल 415 तक के हाइज लगाए, और उसके बाद थोड़ी वहां से करेक्शन दिखी, सारे सीमेंट सेक्टर में दिखी, इसमें अकेले नहीं कि इसी में दिखी। तो अभी कोई ऐसा बेरिश साइड पर ट्रेड नहीं हो रहा कि मैं कहूं कि बहुत बेरिश है। तो आप जिसके पास ट्रेड है, जो इन्होंने नीचे से होल्ड करते हुए आ रहे हैं, जैसे मैंने भी यहाँ पे 380 के आसपास लिया था, और अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप एक बार कोशिश कीजिए कि अपने पोजीशन को यहाँ पर लॉक कीजिए। लॉक कहने का मतलब मेरा ये होता है कि अगर किसी ने नीचे पुट बाय की हुई है, फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ है, फ्यूचर में अच्छे पैसे आ रहे हैं, तो कम से कम उस पैसे को प्रोटेक्ट कीजिए, उस प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कीजिए। अपनी पुट जो नीचे खरीदी हुई है उसको स्केयर ऑफ करके पुट को ऊपर शिफ्ट कीजिए, और ट्रेड को एज इट इज कंटिन्यू रहने दीजिए। और नया ट्रेड अगर किसी ने लेना है गिरावट में 400 के आसपास ले, 395 400 का प्राइस सुटेबल रहेगा लॉन्ग जाने के लिए, नए ट्रेड जिसने लेना है। और जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनको मैंने बता ही दिया कि अपने प्रॉफिट को आपने कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है और आप समझते हैं कि आपको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन मत प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।